जय हिंद मेरे सभी साथियों, मैं अंकित तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अंकित तिवारी एकेडमी में। तो साथियों, आज हम लोग जो है डिस्काउंट की हमारी लास्ट क्लास है। 2 क्लासेस हमने पहले पढ़ चुके हैं डिस्काउंट के बारे में, और हमारी जो प्रीवियस क्लासेस बहुत सारी हो चुकी हैं। कुछ चैप्टर्स मैं पहले पढ़ा के आप लोगों को ख़त्म कर चुका हूँ, तो वो चीज़ें आप लोग पीछे पढ़ते रहें, ठीक है। और देखिए, बहुत ही जल्द हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है। उस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत सारे अलग चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे नए क्वेश्चंस मिलेंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, अलग अलग ट्रिक्स मिलेंगी और अलग अलग कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत जल्दी मैं अपना एक कोर्स बना कर ला रहा हूँ। आप लोग अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो डिटेल पूरी, ओके। मैं आपको डिटेल दूंगा। फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, नॉर्मल सी फीस रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 200, 300 से 400 रुपये के बीच पे फीस रहेगी आपकी, ओके। तो आप लोग फीस भी दे करके उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस लेवल से ज़्यादा वो लेवल एक अलग लेवल रहेगा, ठीक है। एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे उसमें। फिर चैप्टर वाइज एक स्टेप वाइज आप लोगों को पूरा चैप्टर वाइज मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, एकदम सीरियल वाइज पढ़ाऊँगा, ठीक है। यहाँ तो हमारी फ्री क्लासेस चली रही हैं, तो फ्री क्लासेस तो फ्री की तरह ही होती हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो बात ये होती है कि अगर कुछ चीज़ें दी जा रही हैं तो भाई कुछ चीज़ें तो एक्स्ट्रा, जब कोर्स बनाते हैं हम लोग तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हुए चलते हैं। हर एक चीज़, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना उसमें, ठीक है। क्योंकि बच्चा जो है वो फीस दे करके आ रहा है, हर एक चीज़ उसको सिखाना ज़रूरी है, जिससे कि दोबारा उसको कभी भी कोर्स लेना ना पड़े, समझ रहे हो आप लोग। तो इसलिए आप लोग अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग कोर्स ज्वाइन करिएगा, ओके। आप सभी व्हाट्सएप पर डिटेल पूछ सकते हैं मेरे से, ओके। तो चलिए फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए एक बार, क्लास स्टार्ट होने वाली है हमारी, ओके। तो आप लोग जल्दी से जल्दी, और आज आप लोगों का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराने हैं मुझे, क्योंकि सभी टाइप के मैंने लगभग क्वेश्चंस करा दिए हैं आप लोगों को। तो कुछ टाइप के बचे हुए क्वेश्चंस हैं, बस उन्हीं को हम लोग करेंगे आज, ओके। तो आज हमारी क्लास जो है बहुत थोड़ी सी छोटी सी होने वाली है, तो आप लोग क्लास में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आप लोग सब्सक्राइब, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, बटन को टच करके आप नीचे बगल में एक बेल आइकन आएगा, बेल को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे तो आपको हर एक नोटिफिकेशन कॉल्स की मिलती रहेगी, ठीक है। फ्री क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ये भी एग्ज़ाम्स के लिए इनफ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें आजकल लेवल बढ़ चुका है एग्ज़ाम का, तो कब क्या आ जाए कोई भरोसा नहीं। तो हर एक चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो। और यहाँ पर जो है यूट्यूब पर हर एक चीज़ देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, समझ रहे हैं। तो कोर्स में हर एक चीज़ आपको मिलेगा, वहाँ पर आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हो। आपको फ्री क्लासेस बिल्कुल भी मिलती रहेंगी, हमेशा मिलती रहेंगी। बस हाँ, आप लोग जा कर के कोर्स के लिए कोर्स की डिटेल देखिएगा, कोर्स के बारे में जानिए, कोर्स को ज्वाइन करिए। और बहुत ही जल्द मैं कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इस साल 2022 में नौकरी ले लें दिसंबर तक, तो आप आराम से पहले कोर्स को ज्वाइन करो। कोर्स को ज्वाइन करोगे, अगर मैं मैथ और रीजनिंग दोनों इंक्लूड करके पढ़ाऊँगा तो फीस करीबन अराउंड 600 से 700 रुपये करीबन जाएगी, ठीक है। क्योंकि क्वालिटी मेरी है, जो मैं पढ़ाऊँगा वो मैं पढ़ाऊँगा, मेरे ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और अगर कहीं आप जाओगे कोर्स लेने तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा महंगी फ़ीस, कम से कम 1400, 1450, 1499, 1599 ऐसे फ़ीस होती है हर जगह, ठीक है। लेकिन मैं 600 से 700 के बीच में ही अराउंड में आपको 500, 600, 700 के अराउंड में ही मैथ और रीजनिंग बोथ पढ़ा दूँगा, समझ रहे हो। टोटल टॉपिक्स पढ़ा दूँगा, जिससे कि आप लोगों को कुछ भी छूटने ना पाए, ओके। चलिए आज चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि आज क्लास में क्या है। तो भाई आज हमारा डिस्काउंट का जो है 3rd क्लास है, और आज ही बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है। डिस्काउंट की हमारी 3rd क्लास है। तो देखिए चैनल का नाम क्या है, अंकित तिवारी एकेडमी, ठीक है। डिस्काउंट की 3rd क्लास। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज है वो क्या है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ आप फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है आज वो क्या है, आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप लोग फटाफट से करके दिखाइए एक बार क्वेश्चन को। और जिसने भी भाई कर लिया है, जिसको भी क्वेश्चन आ रहा है, लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, वो लोग एक बार चैनल को, क्लास को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लेवल इससे पता चलता है कि आपका कितना लेवल है, आप कितना क्या कर सकते हो, कितना आपके अंदर पावर है, क्षमता है कार्य करने की, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एबिलिटी है आपके अंदर। तो फटाफट से आप लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे, ओके। एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करें, लाइक करेंगे तो वीडियो की रीच बढ़ती है और अब अच्छे अच्छे बच्चों तक जाती है क्लास, ठीक है। तो और सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, ओके। चलिए देखिए, इसको करने से पहले आप लोग, बहुत सारे लोग कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को, आप लोग करिए। लेकिन इसको करने से पहले एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार करके बताएं।
इस क्वेश्चन में क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करते क्या हैं हम लोग इसमें, इस तरह के अगर क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं कहीं बाई चांस मिल गए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन थोड़ा सा खतरनाक होते हैं। 33.33 से 1/3% तथा 12.5% के क्रमिक छूट पर छूट एक अकेली छूट कितने प्रतिशत के बराबर होगी। देखिए कहने का क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि 33 से 1/3% की एक छूट मिल रही है, फिर दोबारा एक और डिस्काउंट दे रहा है दुकानदार, हमको क्या कर रहा है 12.5% का डिस्काउंट आप एक बार और ले लो। टोटल मतलब कि आपको 2 बार डिस्काउंट दे रहा है, तो कहने का मतलब क्या है कि हमको 2 बार डिस्काउंट जो आप दे रहे हो उससे अच्छा है कि हमको आप कोई एक ही छूट दो ना एक ही बार में, जो इन दोनों के बराबर हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है, हमको कितने की छूट देनी पड़ेगी। तो देखिए इसको इस तरह से क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा आपका भाई, ये हो जाएगा आपका 33 सही 1/3%। इसको आप क्या लिखते हो, बताइए क्या लिखते हो उसको, 1/3। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, ये क्या है आपका 12 1/2। ठीक है, 12 1/2 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखते हो 1/8 हो गया आपका। ये हो गया यहाँ तक, इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखिए करते क्या है इसमें, 3 से 1 पर मतलब कि 2, कितने की छूट मिल रही है हमको, 1 की छूट मिल रही है, मतलब कि 2 रुपया हमसे जो है वो ले रहा है, समझ रहे हो। ठीक है, 2 रुपया हमसे ले रहा है, 1 की छूट दे रहा है, मतलब कि 3 से 2 पर जाएंगे। और देखो इसमें क्या है, इसमें क्या हमको 8 से 1 पर मतलब कि 8 में 1 की छूट दे रहा है, मतलब कि 7 रुपये हमसे ले रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 3 से 2 पर, ठीक है, उसके बाद क्या है 8 से 7 पर। ठीक है, ये हो गया, क्या करोगे 2 से ये 4 ये कैंसिल, 4 हो जाएगा। कभी भी ऐसे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, ऐसे रहता है जब भी, तो इसको कैंसिल कर लेंगे हम लोग। अब क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, मतलब 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 12 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 7 आ गया। अब क्या करोगे, अब इन दोनों के बीच का गैप देख लेते हैं, गैप क्या है भाई इन दोनों के बीच का, कितना आ जाएगा 5 गैप है, 5 गैप है ना। उसके बाद क्या करोगे, अब बताइए हम कैसे निकालेंगे कि हमको कितने प्रतिशत की छूट डायरेक्ट चाहिए, डायरेक्ट मिल जाए, जिससे कि हम इस क्वेश्चन को मतलब वो इन दोनों के क्रमिक छूट के बराबर हो जाए, एक अकेली छूट कितने इन दोनों के क्रमिक छूटों के बराबर हो जाए। तो क्या करोगे बताओ, फटाफट से बताइए आप लोग, फटाफट से बोलिए, बताइए भाई, फटाफट से बताइए। कौन कौन है जो बता देगा आज, कितने लोग हैं जो आज इस चीज़ को करके दिखा सकते हैं, मुझे कितने लोग हैं जो करके दिखाएंगे बताओ। चलिए देखिए, बहुत सारे लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए कोई बात नहीं, होता है। 12 इंटू क्या करेंगे, क्योंकि 12 से ही तो छूट मिल के हमको 7 पे जा रहे हैं। पहले तो प्राइस 12 ही था हमारा, लेकिन छूट मिलने के बाद 7 हो जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये 12 से ही लेंगे, ठीक है। 12 पर 5, यहाँ पर क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको प्रतिशत में निकालना है, तो हो जाएगा क्या, क्या करोगे अब बताओ यहाँ पर। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर मान लो कि ये हो जाएगा आपका 500। अब इसको 12 से काट दो, 12 चौक 48, 48, 2 आया 0, 4 एकन्ने 4, मतलब 12 एकन्ने 12, मतलब कि उसके बाद क्या 8, दशमलव लगाओगे, दशमलव लगाओ यहाँ पे, ठीक है, 0 बढ़ाओगे 12, मतलब कि टोटल कुल मिला के ये हो जाएगा क्या आपका, टोटल क्या आ जाएगा आप बताओ 41। उसके बाद क्या
41 सही 8/12, मतलब कहने का मतलब क्या लिख देंगे इसको, 41 सही 4 दूनी 8 4 3 12 काट देंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, इतना प्रतिशत जो है आपका ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आज हमको ये क्वेश्चन बहुत ही तरीके से समझ में आया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। जिसको भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है वो लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सेशन को एक बार लाइक ज़रूर करेंगे आप लोग, क्योंकि फ्री क्लासेस आज तक कहीं भी कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। फ्री क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं, तो आप लोग इसका लुत्फ़ उठाइए और कोर्स को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहाँ लेवल कुछ अलग रहेंगी, अलग चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ आप लोग समझ रहे हैं। इसलिए आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या करते हैं, चलते हैं भाई हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है। तो क्या करते हैं इसमें क्या है, बस यही तरीके के क्वेश्चन बचे हुए थे, इसमें कुछ खास अब है नहीं, बचा जितना नहीं था। तो देखिए 15 सामान की लागत मूल्य पर 12 सामान की बिक्री मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है 15 सामान की लागत मूल्य, मतलब कि कॉस्ट प्राइस, मतलब कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, ठीक है समझिए, 15 सामान का कॉस्ट प्राइस जो है, लागत मूल्य 12 सामान की बिक्री मूल्य के बराबर है। 12 सामान की बिक्री मूल्य मतलब 12 सामानों के सेलिंग प्राइस, बिक्री मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, 12 सामानों के बिक्री मूल्य के बराबर है। तो क्या हो जाएगा 8, तो देखो इसमें 8 सामान पर छूट 6 सामान पर लाभ के बराबर है। केवल छूट प्रतिशत खोजें, छूट प्रतिशत इसमें हमको खोजना है। 8 सामान पर छूट, 8 सामानों पर छूट जो मिल रही है, समझ रहे हो, 8 सामान पर जो डिस्काउंट मिल रहा है, समझ रहे हैं, 8D इज इक्वल टू क्या है, 6P के बराबर है। 8D इज इक्वल टू 1 मिनट, ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है यार, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, बहुत ज़्यादा हीट कर, 1 मिनट रुक जाइए, 1 सेकेंड, ऐसा हीट बहुत ज़्यादा हो रहा है आज, है ना। देखिए तो होता क्या है, हम लोग करते क्या है इसमें, सबसे पहले तो हम लोग CP और SP निकालेंगे। CP और SP का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से भाई ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस, ये SP जो है वो इधर आ जाएगी और ये इधर से इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CP हो जाएगी हमारी 12, ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा 15। तो कहने का मतलब क्या है हमारा, तो 3 चौके 12, 3 5 15, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हो गई 4, सेलिंग प्राइस हो गई 5, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, मतलब कि प्रॉफिट कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट हमको कितना पता चल रहा है, 1। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमको कोई चीज़ समझ में आ नहीं रही है भाई, इसके बाद हमको कोई क्लू मिल नहीं रहा है। चलते हैं हम अपनी सेकंड लाइन पर, और 8 सामान पर छूट 6 सामान पर लाभ के बराबर है। 8 सामान पर छूट, 8 सामानों पर छूट, कहने का मतलब क्या है, 8D इज इक्वल टू 6P। 8 सामानों पर डिस्काउंट जो है वह 6 सामानों पर प्रॉफिट के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, D अपॉन में P इज इक्वल टू 6/8। तो 6/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D अपॉन में P, ये D है, D, ठीक है थोड़ा सा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, ये हो जाएगा कितना, इतना हो गया। प्रॉफिट यहाँ से पता चल रहा है, डिस्काउंट यहाँ से पता चल रहा है। तो हमको प्रॉफिट यहाँ पर कितना दिख रहा है, 4, लेकिन यहाँ पर हमको प्रॉफिट कितना दिख रहा है भाई, यहाँ पर जो हमको प्रॉफिट दिख रहा है ये तो हमको 1 दिख रहा है। तो क्या करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, इसको आ जाएगा भाई कितना, प्रॉफिट हो गया 4। तो इसी तरह जब हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी तरह इसमें कॉस्ट प्राइस में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको टोटल कॉस्ट प्राइस पर पता चल जाएगी कितनी, 4 चौके 16, और इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 चौके 20 हो गई। ये हमारी कॉस्ट प्राइस पता चल गई, सेलिंग प्राइस पता चल गई, ठीक है। तो अब देखिए, केवल छूट प्रतिशत खोजना है हमको, छूट प्रतिशत केवल निकालना है। तो छूट प्रतिशत भाई कैसे निकालेंगे आप लोग, तो इसका भी एक तरीका देखिए, सिंपल सी बात है। देखिए सबसे पहले हमको कॉस्ट प्राइस कितनी पता है, देख लो, कॉस्ट प्राइस बताओ, कॉस्ट प्राइस। उसके बाद हमको क्या पता है,
सेलिंग प्राइस भी हमको पता है। डिस्काउंट हमको कहाँ से मिलता है भाई, MRP पर मिलता है, MRP पर, ठीक है, MRP पर मिलता है। तो यहाँ पर हमको कॉस्ट प्राइस कितनी पता है, कॉस्ट प्राइस हमको 16 पता है। उसके बाद सेलिंग प्राइस हमको कितनी पता है बॉस, 20 पता है, 20 सेलिंग प्राइस जो हमारी है 20 है, ठीक है। अब बताइए, अब हम MRP कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमको MRP निकालनी है। MRP कैसे निकालेंगे, MRP मतलब कि जो डिस्काउंट बिना डिस्काउंट दिए, जो अमाउंट बिना डिस्काउंट दिए ही होता है वही हमारी MRP होती है, जो डिब्बे पर लिखा होता है। जैसे कोई साड़ी खरीदा है, फिर अपने लिए जीन्स ली या फिर टी शर्ट ली या फिर अदर कुछ लिया, तो इसलिए उस पर जो डिब्बे पे लिखा होता है वो MRP प्राइस होता है, ठीक है, मार्केट रिटेल प्राइस। तो उस पर क्या हो जाएगा, आपको उस पर जो डिस्काउंट मिलेगा तो उसके बाद सेलिंग प्राइस आता है। तो मतलब डिस्काउंट, अगर हम सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट जोड़ दें तो हमारा MRP बन जाएगा। तो MRP हमारा कैसे बनेगा, सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट कितना जोड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, आपने यहाँ पर देखा है अभी ये देखा आपने डिस्काउंट। मैं आप लोगों को कलर थोड़ा सा चेंज करके बता देता हूँ इंक का। देखिए यहाँ पर आपने डिस्काउंट देखा है, ये आपका डिस्काउंट था ना, ये डिस्काउंट है, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना जोड़ दोगे, इसमें कितना जोड़ोगे, +3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 23 MRP हो जाएगा। 23 MRP हो गई, MRP 23 हो गई। तो इसका मतलब कि हमको छूट प्रतिशत कैसे निकलेगा भाई, अब कितने की छूट मिल रही थी हमको, तो हमको छूट कितने की मिल रही है, छूट कितने की मिल रही है बताइए, सोच के देखिए एक बार जरा आप लोग सोचिए भाई। देखिए छूट हमको कितने की मिल रही थी, 3 की छूट मिल रही थी, किस पर से, 23 पर से। तो क्या हो जाएगा, 3/23 × 100, ठीक है। इसी को आप लोग अगर सॉल्व कर लोगे, आपका जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाए तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके दिखा भी दूंगा। लेकिन देखता हूँ कि आप कितना खुद से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 3 को 100 में मल्टीप्लाई करोगे 300 हो जाएगा, क्योंकि तो ये 2300 कटने से रहा। उसके बाद 23 से भाग देते जाना, जब नहीं कटेगा तो उसको पॉइंट में करके नीचे 23 लिख दोगे आप, ठीक है, ओके। जितना ही बचेगा उसके बाद पॉइंट में करके, जैसे अपॉन में अभी हमारा आंसर आया था ऊपर इधर इस वाले क्वेश्चन में, ये देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पर आ चुका है आंसर, ये आया था ना, ये 2/3 ये वाला, उसी तरह से ये भी आपका आ जाएगा। यहाँ पर कुछ ऐसे ही बाई करके ही आएगा, ठीक है, यही कुछ आएगा ऐसा ही। ओके, तो आज के लिए बस क्लास में बस इतना ही कुछ था। अब हम लोग भाई हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, मैंने बहुत सारे बच्चों से कम्युनिटी पोस्ट में पूछा है यूट्यूब पर कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने अभी तक कोई खास जवाब दिया नहीं है। तो आप सभी लोग जो भी इस क्लास को देख रहे हैं वो सभी लोग जाएंगे और कम्युनिटी टैब में देखेंगे कि मैंने कुछ चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं, तो क्या आप लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। उसमें कुछ चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं, आप लोग उसमें मैंने पोल दिया हुआ है, आप जिसको भी पढ़ना चाहते हो उस पर आप टच करोगे तो उस पर वोटिंग हो जाएगी। वोटिंग हो जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा वोट किस चैप्टर पे मिले, और जिस चैप्टर पे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसी चैप्टर को मैं नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूँगा। ओके, तो आप लोग जा करके चैनल पर कम्युनिटी टैब में जाएंगे, उसमें कम्युनिटी टैब एक ऑप्शन आता है आगे, जैसे वीडियो और प्लेलिस्ट, और उसके बाद से कम्युनिटी टैब एक लिखा रहता है, उस पर जाओगे आप तो नीचे उसमें ऑप्शन आपको मिल जाएगा नीचे, कि मैंने क्या चैप्टर के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही क्लास में। ओके, तो आप लोग फटाफट से कोर्स के लिए अप्लाई करिए, कोर्स को ज्वाइन करिए। ओके, जय हिंद जय भारत। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू। ओके, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जय हिंद जय भारत का।